This is the most amazing open kitchen. Thank you so much. किसी किसी ने बना दिया है ऐसे झूठा कहानी पता नहीं क्या आज तक तो हमको दिखाई नहीं दिया। ऑब्वियसली आप यहाँ बड़े हुए हो, पैदा हुए हो। हम तो इधर 45 इयर्स आई एम रनिंग। कैन यू इमेजिन? हम लोग को पता नहीं क्या है क्या नहीं है। ये सब लोगों ने, यूट्यूबर्स ने सब नाम बना दिया है, डेथ रोड ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वीडियो का थंबनेल पसंद आने पर प्ले करने के बाद अगर आप मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो स्वागत है आप सभी का नूरी के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में। आज आपको मैं घुमाने ले चलूँगी कर्सियंग डाउहिल के कुछ मशहूर जगह पर। शुरुआत करते हैं विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल। अब इस स्कूल के बारे में मैं अलग से क्या ही कहूँ, काफ़ी बनी बनाई बातें रटी गई हैं, स्कूल को लेकर लिखी गई हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ बताऊँगी। पता है 1879 अगस्त के महीने में इस स्कूल की स्थापना हुई थी और उस टाइम पे 16 बच्चों का पहला झुंड शिलीगुड़ी से 3 टांगों पे यात्रा करके स्कूल तक पहुंचा था। और उसके बाद कुछ ही सालों में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और पुरानी इमारत में अब इतनी जगह नहीं रही कि वो अब इतनी बड़ी संख्या में पढ़ सके। तो इसके बाद डाउहिल में रेलवे कार्यालय और क्वार्टर खाली करके शिक्षा विभाग को सौंप दिए गए और स्कूल को उसके वर्तमान स्थान पर ले जाया गया। ये है ओल्ड चैपल चर्च, जो कि बिल्कुल विक्टोरिया बॉयज स्कूल के निकट है। इस चर्च को लेकर भी न जाने कितनी किस्म की बातें रटाई गई हैं। हालांकि इस चर्च में अभी प्रार्थना नहीं होती, लेकिन स्कूल के जो बच्चे हैं यहाँ पर आके एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि अंदर वैसी ही व्यवस्था है जिससे कि बच्चे एग्ज़ाम दे सके। इसीलिए इस चर्च का एक्सेस सिर्फ स्टूडेंट्स और स्कूल के टीचर्स के पास है। और ये रास्ता जाता है पाइन फॉरेस्ट की ओर, जो कि डेथ रोड के नाम से फेमस है। जिस एरिया से भी हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे एक सम काइंड ऑफ कीड़ा है जो कि बहुत टूरिस्ट्स को काटा है, और जो हमारे प्रधान जी उनको भी काटा था और ऐसा छेद कर दिया। एक बंदे को तो ऐसा काटा कि उसका बीपी बढ़ के हाथ सूज के उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो सही ड्रास्टिक, इसलिए हम लोग अभी सब लोग देखो बहुत जल्दी जल्दी चल के आ रहे हैं। कुछ एक पता नहीं क्या कीड़ा है, येलो रंग का है, और मतलब कुछ कपड़े के ऊपर से भी, जितना स्वेटर वुलन जैकेट के ऊपर से भी काट लेता है। सो या अंधेरा होने के बाद यहाँ से जनरली कोई नहीं जाता। अगर आपको वीडियो में मेरा शेक आ रहा होगा, बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट वॉकिंग वेरी फास्ट, क्लोज टू रनिंग। कुछ देर चलने के बाद हम पहुँचे डाउहिल फॉरेस्ट, जो कि डेथ रोड के नाम से भी मशहूर है। यहाँ पे एंट्री फ़ी है 20 रुपीज़ पर पर्सन। सच कहूँ तो घुसकर फॉरेस्ट के अंदर मैं बहुत अचंभित हुई। इट वॉज़ ब्यूटिफुल, इट वॉज़ मिस्टीरियस, क्योंकि नेचर का मुकाबला भले ही कौन कर सकता है, लेकिन पर्सनल तौर पे मुझे कुछ चीज़ें बड़ी अजीब लगी। जिस तरह से इस फॉरेस्ट की मार्केटिंग की जा रही है, इसको जानबूझकर एक मिस्टीरियस, एक भूतिया दिखाने की कोशिश मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी। बट हाँ, सुंदर तो बहुत है। मैं और मेरे सारे दर्शक अब इस मिस्ट्री का पार्ट है। सो लेट्स हैव अ मिस्टीरियस टूर। And we're gonna go up there. So as you can see, a beautiful pine forest. मेरे चश्मे में पूरा ड्रॉपलेट्स हो गया है बारिश का। So अभी हम लोग जाएंगे इस तरफ, आप लोग भी आओ। तो चढ़ते चढ़ते ये जगह हमें मिली, तो लग रहा है यहाँ पे कुछ व्यू दिखेगा। चलते हैं साथ में। And there is a beautiful house just in between the डाउहिल फॉरेस्ट। वाओ, कोशिश करती हूँ। गेट तो खुला हुआ है हाफ। लेट्स जस्ट एंटर सो दैट आई कैन शो यू प्रॉपरली, और मैं भी देख पाऊँगी। आहा, वुड्स के बीच में ऐसा एक घर, व्हाट एल्स यू वांट। और इतनी शांत जगह। आई डोंट नो ये क्या है। ताला तो लगा हुआ है, ये किस पर्पस में यूज़ होता है फ़िलहाल तो पता नहीं।
आई थिंक ये स्कूल का, डाउहिल स्कूल का प्रॉपर्टी भी हो सकता है। अगर आपको पता हो किसी को भी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो वी हैव कम डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट क्योंकि सनडाउन हो रहा था और हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं था कि उस अंधेरे से निकल पाए। मोबाइल का टॉर्च कब तक जला के रखेंगे। तो एनीवेज़ इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस और आप लोग तो आओ ही ज़रूर यहाँ पे। ऐसा कुछ भी डरावना कुछ नहीं है बिकॉज़ इतना ही सुंदर है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस बिकॉज़ इतना ही सुंदर है। और पता है एक बहुत ही अच्छी चीज़ मालूम पड़ी हमें कि ये जो फॉरेस्ट है ये पूरा जहाँ तक पूरा ऊपर जाता है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट एंडलेस। इट विल रीच यू टू दार्जिलिंग टिल सिक्किम। सो आप बस चल के पहुँच सकते हो। सो या आई मीन वेरी नाइस। आई मीन काश मैं ये कर पाती लेकिन उसके लिए बहुत और भी स्ट्रेंथ चाहिए फिज़िकली। बट देन अगेन दैट्स हाउ मिस्टीरियस माउंटेन्स आर। सो अभी हम लोग जस्ट बाहर ही एक रोड पे, आई मीन ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकान है, तो आई एम गोना हैव वाई देयर। और रात को तो आज कुछ ही मज़ेदार बनने वाला है जिसका रेसिपी वीडियो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी, तो उसका वो अलग एपिसोड में आएगा। But yeah, I'm gonna have one soupy and spicy Vai and enjoy the mystic mountains, enjoy the mystic forest just right beside me, and you guys stay tuned. पता है आपको मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और पीछे मेरे यहाँ मोहल्ले में बच्चे इतना रो रहे हैं और पता नहीं मेरे साथ ही हमेशा क्यों होता है। एनीवेज़ हाँ, तो हम चलते हैं थोड़ा पास्ट में। तो जंगल घूम के आने के बाद काफ़ी भूख लग गई, तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे बहुत ही स्पाइसी सूपी और टेस्टी सा वाई बना कर दो, क्योंकि इतने थकान के बाद एक गर्मा गर्म सूपी वाई ही मेरी थकान भगा सकता है। वैसे तो पहाड़ मुझे कभी थकने ही नहीं देता। और लगे हाथ तो इधर बुधा ने भी ऑमलेट खा लिया और उसके बाद क्या बहुत मज़े से खाया। They charge an entry fee of around $20 for one person. And Pradhanji and me were talking when we came back, and he's saying that I said that it's a good forest. He said, "What's so good about it? I mean, why do they charge $20? You have seen a pine forest a while back. She made a video of that. We were walking towards the museum. We saw a huge pine forest, which is far more denser than this one. That did not require any maintenance. It's well maintained. There are posters everywhere of not drinking and not doing anything, but people still go there and drink. We have heard that people take motorcycles from Siliguri and they probably try to find ghosts. And when they don't find ghosts, they get disappointed and they drink. So the point is, what I was thinking, why I asked her to turn the video on, because there's a lot of myth surrounding North Bengal or Northeast. Yes. And I think through these videos that she's making, we are doing a lot of myth busting. And so icons are getting created, headless ghosts are getting created. The locals are completely unaware of ghosts. They're not even scared of ghosts. What they're actually scared of are insects and perhaps other animals which are pretty poisonous. I think that is one of the reasons why these things need to be informed. Yes. Because there are multitude of YouTube channels who are constantly calling this place haunted, constantly doing a lot of mytho creation regarding this place. Nothing of that is true. ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, बिकॉज ये जगह को बस ऐसे ही हाइप दे दिया गया है, विच इज़ मैं कहूँगी ये हाइप से ये जो कहानियाँ बनाई गई है इसका एक पॉजिटिव अप्रोच भी है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे लोग आने लगे हैं, यहाँ पे लोग अपना छोटा मोटा जो भी बिजनेस है वो कर रहे हैं, विच इज़ गुड। बट येस, अ मिथ इज़ अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं है, नो भूत नथिंग। ये जगह अपने आप में ही इतनी खूबसूरत है कि इंसान की सोच इंसान को और बेहतरीन बना सकती है। और पहाड़ों में तो ये खासियत होती है, नेचर में ये खासियत होती है। तो and while these things are actually going on, yeah, they have established this as a tourist spot now. yes, They're charging 20 rupees. Probably that money is going to the forest, maybe not. Maybe that's going to somebody else's pocket. Doesn't matter. What matters is that this entire place, Kurseong or Dowhill, whichever place you select, it has got its own capacity to entice you. It has got its own capacity to make you surrender yourself. You don't need ghosts, you don't need stories, you don't need myth. क्योंकि अपने आप में ही ये it's like a tale. Yeah, It's like a tale. it This has a place legacy. is like a This tale. forest, these trees, they have a legacy of their own. Absolutely Just right. come here for that, probably. So yes, I'll just finish my Wi-Fi and I'll finish the video over here. Wi-Fi now, Wi-Fi. Sorry, Wi-Fi. So I just finished my Wi-Fi and yes, you guys stay tuned. एक्चुअली ये है
डेथ रोड तो एक्चुअली नहीं है। हम्म, तो इधर से पहले ये ब्रिटिश के टाइम में इधर से पास होता था कि चिमनी की तरफ जाता था, दार्जिलिंग की रोड जाता था। हाँ, तो बीच में चिमनी में हॉल्ट होता था, तो ये एक्चुअली डाविल रोड। अच्छा। डाविल रोड। अच्छा। और डियर पार्क इधर से घूमेंगे तो डियर पार्क होगा, म्यूजियम आएगा। ओ, तो अच्छा, किसी ने बना दिया है। बना दिया है, ऐसे झूठा कहानी है, पता नहीं क्या है। आज तक तो हमको दिखाई नहीं दिया। ऑब्वियसली आप तो यहाँ बड़े हुए हो, हाँ, पैदा हुए हो। हम तो इधर 45 इयर्स आई एम रनिंग। कैन यू इमेजिन? हम लोग को पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सही बात है। ही सेइंग कि जब यहाँ बहुत सालों पहले क्या कर, मतलब कि कितने साल पहले होगा कि आपसे जो पूछा था, ये तो हो गया 4-5 साल पहले। 4-5 साल पहले ही वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड एंड 3-4 बाइकर्स वो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने इनसे पूछा प्रधान जी से कि डेथ रोड का है। अब ये बोले डेथ रोड क्या है, इनको खुद ही नहीं पता, क्योंकि बोल रहे हैं कि ये सब लोगों ने, यूट्यूबर्स ने सब नाम बना दिया है डेथ रोड ये वो। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा एक्सप्लेनेशन आपने ऑलरेडी सुन लिया है। दैट्स हाउ इट इज़। तो ये जो पूरा फॉरेस्ट है यही डाउहिल फॉरेस्ट है, जिसको लेकर इतना मिथ क्रिएटेड है, और इसी के पास में है ये डाउहिल स्कूल। ये जो व्यू है ये कर्सियंग टाउन का व्यू है। क्लोजर व्यू देने की कोशिश करूँगी, आई मीन अ बेटर व्यू। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये कलकत्ता में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है उसी का एक ब्रांच यहाँ कर्सियंग डाउहिल में बन रहा है। अभी भी मतलब शुरू नहीं हुआ है, होगा भी या नहीं पता नहीं, बट हाँ बना तो हुआ है। That's the famous Kurseong TV tower and this is the town. तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखो और मेरे सारे वीडियोस शेयर करो। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ें दिखा पाऊँ, जितना मेरे से हो सकता है उस हिसाब से। और मिथ तो मिथ है, लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। सो यस यू गाइस स्टे वेल, अपना ख्याल रखना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दोज हू आर न्यू टू माय कंटेंट एंड शेयर माय कंटेंट एंड वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय एंड हैव अ नूरी नाइट फ्रॉम कर्सियंग डाउहिल फॉरेस्ट।